जिशान भाई, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी मुझे आवाज जिशान रफीक साहब, आप समेत ना हुकूमती वज़रा कहते हैं जी भारत को ना ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। नवाज शरीफ साहब भी हंगामी तौर पर लंदन से आए, बाकायदा तौर पर खबर प्लेस की गई, वो खामोश रहे। फिर आज मुलाकात हुई है नवाज शरीफ साहब की शहबाज शरीफ और मरियम नवाज साहब से, तो उन्होंने कहा जी हमें अमन की बात करनी चाहिए। और इस मौके पर इतना बड़ा सीरियस और इतना बड़ा सियासतदान, अब बिलावल साहब ने भी तो कुछ बोला ही, चले उर्दू में ही बोला, कम से कम सर कुछ जान तो होनी चाहिए थी, क्योंकि नवाज शरीफ साहब है सर, कोई छोटी बात तो नहीं है ना। वो इतना क्यों खामोश है? अवाम उनको सुनना चाह रही है, बोलना चाह रही है, उनका ट्विटर क्यों बंद है? अमन की ख्वाहिश तो हम सब की है। जी सलमान भाई, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, गुजारिश ये है कि जो हुकूमत की तरफ से मौक़िफ़ आया है, जो चीफ प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान की तरफ से और हुकूमत का मौक़िफ़ है, वो लाउड एंड क्लियर जो है ना पूरी दुनिया को वो जा चुका है। और ये बड़ा जो है ना वो क्लियर मौक़िफ़ है। जहाँ तक अमन की बात है, कोई भी जिम्मेदार मुल्क जो है ना वो अमन की बात इसलिए करता है क्योंकि हम एक जिम्मेदार नेशन है। हम इस तरह की चीज़ें नहीं करते कि हम लोगों के अमन को ना खराब करते हैं, ना करना चाहते हैं। लेकिन अगर कोई हमारी तरफ इस तरह देखेगा या हमारी तरफ जो है ना हमारा अमन खराब करने की कोशिश करेगा या हमें ललकारेगा, तो फिर बिल्कुल पाकिस्तान उसका जवाब देगा। और वो मौक़िफ़ जो है ना हुकूमत पाकिस्तान ने बड़ा वाज़ेह दे दिया है। और मैं समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर जो है ना वो जो मौक़िफ़ देते हैं वो मियाँ साहब का भी वही मौक़िफ़ है और वही हमारी जमात का भी मौक़िफ़ है। अच्छा, मैं जिशान भाई, मैं जरा थोड़ा सा ना इसको जरा क्लियर करना चाह रहा हूँ ना सर। देखिए, जनूबी एशिया का एक बहुत बड़ा लीडर है जी नवाज शरीफ, जिसका नाम है, कुछ भी आप लोग कर लें, शहबाज शरीफ साहब का वो केड, वो वजन, वो पर्सनैलिटी, वो तजुर्बा नहीं है सर जो नवाज शरीफ साहब का है। अगर एक स्ट्रॉन्ग मैसेज उनकी तरफ से भी आए तो अच्छी चीज़ है ना सर। अब यहाँ भी ये कह के खत्म कर दे बात, पाकिस्तान मैं भी तो बोल रहा हूँ ना, मैं नवाज शरीफ साहब का तो इंतजार नहीं कर रहा सर। सलमान भाई, मुझे इजाजत दें जरा, मैं इस पे तो जी प्लीज सर। गुजारिश ये है कि इस वक्त हमें एज अ नेशन एक यकजहती की जरूरत है। ठीक है। और मैं समझता हूँ कि हमें इस मौक़िफ़ के साथ जाना चाहिए कि स्टेट ऑफ पाकिस्तान, हुकूमत पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है, सारे लोग उस पर गए। हमें अपनी सियासत इसमें नहीं करने की नहीं भाई, ये यकजहती है। नवाज शरीफ साहब बोले ये यकजहती है, कौमी यकजहती का निशानी है। मैं ये बहुत बड़ा क्रेडिट दे रहा हूँ कि वो है उनके पास है। नवाज शरीफ साहब जो है ना वो पार्टी के हेड है, वो हमारी कायद है। लेकिन नवाज शरीफ साहब इस वक्त किसी एग्जीक्यूटिव ओहदे पे नहीं है। अगर शहबाज शरीफ साहब का मौक़िफ़ आता है तो वो नवाज शरीफ साहब का मौक़िफ़ है। इंटरनेशनली आप समझते हैं हम वजन है जी, पाकिस्तान का मौक़िफ़ आप समझते हैं शहबाज शरीफ साहब का स्टेटमेंट और नवाज शरीफ साहब की स्टेटमेंट हम वजन है, आप ये समझते हैं? देखिए, मेरी बात सुने। मैं ये बात कर रहा हूँ कि जब आपने इंटरनेशनली एक चीज को लेके जाना है तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो है, जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट है, उनका मौक़िफ़ जो है ना वो ही मैटर करता है। सर, वो जिशान भाई, मैं ना कोई सियासी सवाल नहीं करता, मैं आपको किसी ऑकवर्ड पोजीशन पे भी नहीं लाता। मौका देना सलमान भाई, जी 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 प्लीज, जी जी प्लीज। गुजारिश ये है कि आप इस चीज पे क्यों आपको ऐसे अबहम आपको लग रहा है कि जो अगर शहबाज शरीफ साहब का जो मौक़िफ़ होगा वही पार्टी का मौक़िफ़ भी वही है। नवाज शरीफ साहब की इंडोर्समेंट इसमें मैं समझ गया सर, मैं समझ गया। देखिए जिशान भाई, मैं समझ गया। मेरा एक सवाल और ऐड कर दे। एक चीज है जी जी, एक चीज ये है कि जब एक हमारा दुश्मन मुल्क हमारे ऊपर जंग मुसल्लत करने की कोशिश करेगा या हमें ललकारेगा, तो हमें एज अ नेशन, हमें एज अ एक स्टेट और एक हुकूमत की तरफ से जो मौक़िफ़ जाता है, पूरी कौम को उसके पीछे खड़ा होना चाहिए। पूरी कौम उसके पीछे खड़ी भी है। देखिए, इंटरनेशनली प्राइम मिनिस्टर का और हुकूमत का मौक़िफ़ वो मैटर करता है और वो बड़ा वाज़ेह है। सर मैं समझ गया। जिशान भाई, मेरी बात समझ है ना, मेरा सवाल आगे ले लेना सर। फिर क्यों आप एक्सपेक्ट करते हैं कि जेल में बैठा इमरान खान कोई स्टेटमेंट दे? भाई उसकी पार्टी का सरबराह बाहर है। आप क्यों एक्सपेक्ट करते हैं जाफर एक्सप्रेस पे इमरान खान कोई स्टेटमेंट दे? भाई हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इमरान खान साहब को स्टेटमेंट देनी चाहिए। मैं इधर बैठ के एक्सपेक्ट करता हूं, उसी तरह जिस तरह नवाज शरीफ साहब से एक्सपेक्ट करता हूं। देखिए, मेरी बात सुने, हम ये बात नहीं करते, हम ये बात करते कि जब जाफर एक्सप्रेस हो और पीटीआई के ट्विटर हैंडल्स के ऊपर से जाफर एक्सप्रेस करने वाले जो वहां बीएलए के लोग हैं उनकी हमायत में बयान आए। और देखिए, उसके बाद मुझे बताएं कि क्या इस मौके पर जब हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को ललकारा है और पाकिस्तान के साथ ये जो एक जंग मुसल्लत करने की कोशिश की जा रही है, उस मौके के ऊपर जब पीटीआई के मुख्तलिफ जो
इनके ओहदेदारान या मुस्लिम ठीक है। लीग के जो है लीडरान, उनकी तरफ से बड़ी गैर जिम्मेदाराना किस्म की ट्वीट्स नहीं आई, मुझे बताएं। सर मुझे हम इसकी बात अच्छा करते हैं, सर मैं हम ये बात नहीं करते। सर मैं सोशल मीडिया एक्टिविस्ट की बात नहीं करता, मैं सियासत- किसी भी पार्टी की क़यादत की तरफ से बात करता हूँ। सलमान भाई, गुजारिश बड़ी सिंपल सी है। जी सर। सारा साल हम सियासत करते हैं, सियासत करनी चाहिए, कोई मसला नहीं। ठीक है। कि इस मौके पे हमें सियासत नहीं खेलनी चाहिए। ओके, ठीक है, समझ गया इस आप। मौके पे हमें ठीक है। पाकिस्तानियत को लेकर चलना चाहिए। अगर कोई शख्स पाकिस्तान के मौकफ के खिलाफ खड़ा होता है, वो कोई किसी जमात से अल्लाह ना करे कोई भी शख्स नहीं है पाकिस्तान के मौक़िफ़ के खिलाफ खड़ा हो। इस वक्त पाकिस्तान में कोई भी नहीं है ऐसा। बीएलए के हक में ट्वीट्स आती है नहीं, नहीं। पीटीए के ट्विटर हैंडल से, नहीं, नहीं, नहीं। तो वो क्या है मुझे बताएं। आपका पॉइंट आ गया।